अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो MCQs होते हैं फाइनल टर्म में, उसके बारे में बताऊंगा आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और आपके साथ पास पेपर शेयर करूंगा मॉस के जो फाइल है मेगा, उसमें से काफ़ी MCQs आ जाएंगे, ये नहीं सारे आएंगे। और किस तरह MCQs आएंगे वो ही मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आपने MCQ यहाँ पे पढ़ा होगा वो किस तरह चेंज होकर आया होगा, किस तरह आ सकता है, ये सारा मैं आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। और कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करता रहूँगा एंड तक, जहाँ जहाँ मुझे जो बात याद आती रही वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इसलिए कुछ आपको समझाऊंगा भी और टिप्स मिक्स मतलब समझाता भी रहूँगा और टिप्स भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है, इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस तक इंटरफेस ओपन होगा, सब्सक्राइब चैनल पे करके सब्सक्राइब करेंगे। ऑलरेडी होगा तो वो कह देगा ऑलरेडी सब्सक्राइब है आपका, तो लिंक अनलॉक हो जाएगा जिस टाइम आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो जब अनलॉक क्लिक पे आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करके जब यहाँ आगे और लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल का नाम है, ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जिस तरह मर्जी आपको, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन ओपन कर लें जिस तरह आपका दिल करे। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ MCQs किस तरह आ सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें से जो मुझे MCQs लगा चेंज होके आ सकता है वो भी बताऊंगा और जो जिसे समझा भी देता हूँ। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा काज रन टाइम बाइंडिंग है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज, जो काज करता है, जो जिसके असरात हैं, जो जिसके इफेक्ट्स होते हैं, रन टाइम बाइंडिंग। तो इसमें क्या क्या है इस ऑप्शन में, डिक्लेयरिंग ओवर राइडिंग मेथड एज नॉन वर्चुअल। जब भी हम इसको किसी भी डिक्लेयर करते हैं ओवर राइडिंग मेथड को, नॉन वर्चुअल मशीन या नॉन वर्चुअल प्रोग्राम जो उसे वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता या वर्चुअली लिंक नहीं कर रहा, उसे हम जब भी करेंगे तो ये हमें रन टाइम बाइंडिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये MCQs किस तरह आ सकता है, ये जिस तरह आप दिया हुआ है ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है MCQs के, डिक्लेयरिंग ओवर राइडिंग मेथड एज नॉन वर्चुअल काजेज रन टाइम बाइंडिंग, यूँ क्वेश्चन निशान दे सकते हैं, सवाल निशान दे सकता है। यहाँ पे यूँ ले आ सकता है, डिक्लेयरिंग ओवर राइडिंग मेथड एज नॉन वर्चुअल काजेज डैश, आगे बाइंडिंग लिखा आ सकता है, या रन टाइम बाइंडिंग पूरा आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, या फिर रन टाइम बाइंडिंग ही पूछा जाएगा, या रन टाइम पूछा जाएगा, या पूरा का पूरा पूछा जाएगा क्या चीज़ काज करता है। ठीक है, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इसकी जगह और डिक्लेयरिंग ओवर राइड मेथड एज फिलिंग द ब्लैंक आगे काजेज रन टाइम बाइंडिंग। ये देख लें इस तरह इस MCQs में कितने MCQs बन रहे हैं। मैंने आपको बस बता दिया किस तरह आपके MCQs बनेंगे, इसमें मैंने आपको ये बताया है कैसे। अब मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने यही है रट्टे मारने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि रट्टे ना मारना। अब जिस तरह भी MCQ चेंज होके आ सकता है, मैंने आपको देख कर बताया, अगर आ गया तो क्या होगा, आप उसको हल कर पाएंगे। इधर तो एक MCQs बड़ा कीमत रखना, आप पेपर ही बड़ा छोटा सा है जी, 1 घंटे का 38 नंबर 40 नंबर का सिर्फ पेपर है। उस 38-40 में से भी अभी अब 10 MCQs गलत करके आ जाएं तो फिर कहाँ क्या कुछ बचना है। अगर उसी में से आपके 16-20 MCQs हैं, 16-20 में से आपके 10-12 ठीक हो गए तो आपका पेपर इजीली आराम से अच्छा खासे नंबर मान सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी आप कोई ना कोई ले ही लेंगे। अभी किस तरह है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक आ गई कि कौन सा आपने बताएं, डिक्लेयर, या फिर यूँ भी आ सकता है डिक्लेयरिंग ओवर राइडिंग मेथड एज, यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स आ जाएगा, लिखा काजेज रन टाइम बैलेंस नॉन वर्चुअल इस आपके ऑप्शन हो। यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हो, काजेज लिखा हो, रन टाइम बाइंडिंग की जगह फिलिंग दी ब्लैंक्स हो, या रन टाइम की जगह फिलिंग दी ब्लैंक्स हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी होगी। अच्छा, नेक्स्ट MCQs क्या है, which of the following is best approach if it requires to have more than one functions having exactly same functionality and implement on different data types। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा हमें बताएं जो बेस्ट अप्रोच रखता है, जिसमें हम रिक्वायर ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, जो जिसको ज़्यादा फंक्शन की ज़रूरत होती है, मोर देन वन फंक्शन एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी, लेकिन उन सब की जो भी फंक्शन है उनकी सेम फंक्शनैलिटी हो और टेम्पलेट जो हो वो डिफरेंट हो। तो वो किस में होता है, जब टेम्पलेट इम्प्लीमेंट डिफरेंट डाटा टाइप से जब डिफरेंट होंगी तो वो टेम्पलेट्स में होगा। ठीक है जी, जिसमें सेम फंक्शनैलिटी होगी। अब याद रखना हमने क्या चीज़ इसमें मेन चीज़ क्या है, सेम फंक्शनैलिटी हो
और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डाटा टाइप्स की, और डाटा टाइप्स आपको पता है क्या होती हैं, कौन सी टाइप है डाटा की। ठीक है जी, ये डाटा टाइप्स में आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा, टेम्पलेट। ये बस क्या चीज़ है, दो बातें, सेम फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब ये जिधर भी आपने सेम फंक्शनैलिटी ये चीज़, ये स्टेटमेंट पढ़ ली, वहाँ पे आपने टेम्पलेट्स कर लेना। ठीक है जी, यूँ आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए जिसमें सेम फंक्शनैलिटी हो और इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डाटा टाइप्स की होंगे, टेम्पलेट्स होगी। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व। मैं आपको तकरीबन सब नहीं बताऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हमने तैयारी करनी है। आपको 2-4 MCQs आप समझ लेना, आपको पूरा समझ लग जाएगा किस तरह के MCQs बन सकते हैं, किस तरह ये आएंगे, किस तरह ये आपने समझ के पढ़ना है। मैं आपको बस तरीका बताऊंगा आपने तैयारी किस तरह करनी है। अब जैसा मैंने आपको ये बताया कि सेम फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन, इन दो बातों को पढ़ लें, याद रख लें। आपको क्या नाम पता हो, टेम्पलेट्स किसी भी तरीके से आ जाए वो पता होगा टेम्पलेट्स है इसका आंसर। या फिर आपसे टेम्पलेट्स की बात डिफाइंड टेम्पलेट दे दें तो आपने बताना होगा जिसमें ज़्यादा मोर देन वन फंक्शन हो और लेकिन उसमें सेम फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन डाटा टाइप्स की हो। ठीक है, ये चीज़, ये 3 बातें बनती हैं इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, A copy constructor is invoked when, कब इन्वॉक्ड होता है, जब आर्गूमेंट पासिस बाय वैल्यू, जब हम भी कोई भी आर्गूमेंट को पास करते हैं वैल्यू से, तब क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सा MCQs है। कब कॉपी कंस्ट्रक्टर, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है विच कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन एन आर्गूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। कॉपी लिखा होगा नीचे, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के ऑप्शन दिए होंगे, आपने बताना होगा जी कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और इधर इन्वॉक की जगह फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकती है। क्या मतलब होता है, इन्वॉक्ड होता है, इम्प्लीमेंट होता है, क्या कुछ होता है, तो आपने बताना होगा ये इन्वॉक्ड होता है। ठीक है, आगे नीचे क्या है जी, ट्रू फॉल्स। लाइक टेम्पलेट फंक्शन अ क्लास टेम्पलेट में नॉट ऑल हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ सक्सेसफुली। जो क्लास टेम्पलेट है वो क्या नाम, सारी की सारी टाइप्स को नहीं हैंडल सही कर सकती। बिल्कुल जी, इसमें वैसे भी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन होती है डिफरेंट डाटा टाइप्स की, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे नॉट ना होता, मैं हैंडल आ, तो ये फॉल्स होगा। यूँ भी MCQs आ जाते हैं। अब आप लोगों ने रट्टा मारा था यार, मैंने उधर पढ़ा था मॉस की फाइल में जी, रट्टा मारा हुआ था जी, नाट और नाट का फर्क, नाट आपने छोड़ दिया, इधर लिखा मैं हैंडल ऑल डाटा टाइप्स, आप जी ट्रू लगा के आ गए जी। फिर क्या होगा जी, आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। 16 में से 1 नंबर गया, 15 नंबर रह जाएंगे। फिर इस तरह करते करते रट्टे जो मारे होंगे कटते जाएंगे। और जिन्होंने समझ के पढ़ा होगा जी, ठीक, हाँ ये नहीं हैंडल करता, ट्रू, तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स है। क्लास टेम्पलेट में इनहेरिटेंस एंड अदर क्लास टाइप, बिल्कुल इनहेरिट होती है। इनहेरिटेंस आपने पता होगा, ऊप आपने पढ़े हैं, ऊप की क्या है, 4 शाखें, मेन शाखें। इनहेरिटेंस है, सिलेक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, क्लास नेम, एडजेक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, और उसकी क्या मतलब असेस मॉडिफायर क्या है, ये मेन बात है। असेस मॉडिफायर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सिलेक्शन, तो ये इनहेरिट होती है क्लास के। जब हम ओप में पढ़ रहे हैं तो वैसे भी ये क्लास टेम्पलेट जो है ये इनहेरिट हो सकती है, तो ये बात ट्रू होगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द वेक्टर आइटम आर इनिशियलाइज टू 0। ये क्या होगा, जो वेक्टर इनिशियलाइज है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। जो भी डाटा आइटम है हम उसको इनिशियलाइज क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी वैल्यू, प्रोग्रामिंग में वैसे भी 0 ही होती है। 0 1 2 3 5 वैल्यू 0 से लेके 4 तक होंगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, इन प्राइवेट इसका राइट आंसर, ओनली मेंबर फंक्शन फॉरेंट क्लासेस और फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर और रेफरेंस डिराइव ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल इनहेरिटेंस में होता है, जब भी हम कोई ना कोई उसको डिराइव क्लास करते हैं या उसको कोई ना कोई लिंक करते हैं, कन्वर्ट पॉइंटर रेफरेंस, या उसको कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं एज ए डिराइव क्लास टू पेरेंट क्लास होगा। जो उसकी पेरेंट क्लास होगी तो उसको क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिट करते हैं। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज जेनेरिक प्रोग्राम। अब आपको ये देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में, जीते आप बताएं क्या एडवांटेजेस है। 3 नंबर का आया हो सकता है, 5 का भी आ सकता है।
बिल्कुल, प्रोग्राम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाया है हमने, उसको उसी को रीयूज़ करके उसमें थोड़ा क्या वेरिएबल नेम वगैरह चेंज करने हैं क्या, या उसी को सेम टू सेम भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। रीयूज़ हो जाएगा। रेटेबिलिटी, बिल्कुल हम रेट उसको लिख सकते हैं, रेटेबिलिटी होती है, मतलब उसको बाकायदा लिखा जा सकता है। मेंटेनेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस हो सकती है, उसमें कोई चीज़ अपडेट्स हो सकती हैं, तो ये क्या होगा, ये सारा होगा। टेम्पलेट फंक्शन यूज़ क्या होगा जी, ये लेसर माइंड ऑर्डिनरी फंक्शन क्या कहते हैं, कम से कम मेमोरी। जो भी आपका फंक्शन है, कोई भी डाटा, उसकी स्पेसिफिक मेमोरी होती है। अभी मैं पिछले दिन क्विज में यही आप लोगों को काफ़ी डिटेल से समझाया कि कोई भी आप पूछे, कोई भी डाटा है वो किस तरह स्टोर होता है, आपसे पूछे तो कहेंगे उसकी स्पेसिफिक मेमोरी होती है। स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस को जनरेट होता है, सिस्टम में स्टोर होता है, जो उसकी पहचान होती है। और ये क्या कहेंगे, लेसर मेमोरी फंक्शन, मतलब जो फंक्शन जो यूज़ लेसर मेमोरी कंटेन करता है, ठीक है, देन ऑर्डिनरी फंक्शन। जो ऑर्डिनरी फंक्शन होते हैं उसमें ज़्यादा मेमोरी होती है। इस तरह आप लोगों ने तैयारी कर दी है। मेरा दिल था क्या नाम है, आप लोगों को बता देना तरीका पढ़ने का, किस तरह तैयारी करें। अब आप लोगों ने ये देख ली है, अब आपको पता है एडवांटेज क्या है ये जनरेटिव प्रोग्रामिंग के। अब ये शॉर्ट में एमसीक्यूज़ में आए, आप लोग इसको कर लेंगे जिन्होंने सुना है। जिन्होंने टेम्पलेट का, क्या है टेम्पलेट होती है जी, ज़्यादा एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं जिसमें सेम फंक्शनैलिटी होती है, इम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट टाइटल में, ये टेम्पलेट्स होती हैं। सिंपल सी बात है, तीन बातें क्या है, जिसमें मोर देन वन फंक्शन होते हैं और उसकी सेम फंक्शनैलिटीज होती हैं, हैविंग सेम फंक्शनैलिटी, इम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स में, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती है। और तरीका आपको बता दिया किस तरह एमसीक्यूज़ आएंगे, किस तरह ये किस एमसीक्यूज़ बन सकता है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से। इसी तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है, समझ के ऊपर। ये जो ट्रू फॉल्स हैं ख़ास करके, इनको हमने गौर से पढ़ना है। जिस तरह ये मे नॉट एंड जैसी नॉट और ऐड नॉट वगैरह, नॉट ऐड नॉट रिमूव कर देंगे, कहीं ऐड कर देंगे, और आप लोगों ने भाई रट्टे मारे हो तो ट्रू लगा के आ देंगे, तो फॉल्स लगा के आ देंगे। लेकिन आप लोग गौर नहीं करेंगे, बात उससे क्या है, नॉट की बात हो रही है या कुछ और इसमें चेंजिंग है, तब्दीलियाँ देखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।